एवरीवन, यू आर वाचिंग एएनटी लाइव। साथ ही एबीपी लाइव आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ है प्रेम मिस्त्री। लफंगे, देखो हम सबने ये वर्ड तो बहुत अच्छे से सुना है, अपनी कॉलेज लाइफ को याद भी कर लेंगे एक बार दोबारा से। लफंगे आने वाली है। प्रेम, व्हाट इज द टोटल आइडिया? लफंगे अपने आप में काफी कुछ बता रहा है। दोस्त होने वाले हैं, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बताऊंगी और मेरे को ये एक्सपेक्टेशन है कि आप भी बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स तो हमें नहीं दोगे, बट स्टिल। तो लफंगे द शो प्राइमरीली है अबाउट थ्री फ्रेंड्स जो लाइफ में आफ्टर कॉलेज सबके एस्पिरेशंस होते, सबके ड्रीम्स होते कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। बट फिर कुछ साल बीत जाते हैं और तुमको रियलाइज होता है कि अरे यार मैं तो कर ही नहीं पाया, बट मेरे साथ वाले लोग तो काफी आगे निकल गए हैं। तो लाइफ में एक सॉर्ट ऑफ एक इनसिक्योरिटी होती है, एक एंजाइटी होती है, वेर यू सॉर्ट ऑफ डाउट योरसेल्फ कि एम आई वर्दी इनफ और नॉट। वो वाले जो फेज है व्हेन यू आर अनएम्प्लॉयड बट यू आर स्किल्ड, एंड उस टाइम पे जो थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आते हैं, दैट इज व्हाट लफंगे इज अबाउट। बट ऑल्सो ऑन द अदर हैंड यू नीड दैट सेट ऑफ फ्रेंड्स जो आपको संभाले कि यार कोई बात नहीं, हो जाएगा, हम साथ में मेहनत करेंगे, हम साथ में कर लेंगे। सो दैट फ्रेंडशिप का एंगल हुआ, द अनएम्प्लॉयमेंट का एंगल हुआ, द एस्पिरेशन टू डू समथिंग बिग, फाइट फॉर योर ड्रीम्स हुआ, बट योर वेट डाउन बाय द एक्सपेक्टेशंस ऑफ फैमिली बोल दो या सोसाइटी बोल दो। लफंगे इज अबाउट दैट। हम्म। एक ठीक है, एक तो ये एक एक फिर के ना कि लफंगे इज द वंस हु आर नॉट सक्सेसफुल येट, सो दैट्स द आइडिया। अच्छा, वो उस राह पर है लेकिन अभी हुए नहीं है वो सक्सेसफुल। एग्जैक्टली अच्छा, एग्जैक्टली। ये नाम का आइडिया कहाँ से आया लफंगे? बिकॉज आई एम श्योर कि कास्ट वगैरह तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमारे सोशल मीडिया क्रिएटर्स इतने दमदार रोल में दिखेंगे। तो लफंगे का नाम बेसिकली हम लोग इनिशियली व्हेन वी वर वर्किंग ऑन द शो, हमारा एक थॉट था कि यार ये लोग है ना अनवांटेड है इस पूरे दुनिया में, क्योंकि एंड जो अपनी वांट है, खुद की वांट है, खुद की नीड है, वो तुम्हें खुद ही क्रिएट करनी पड़ती है। हम्म। तो unwanted to being wanted was the journey that we wanted to sort of capture on. And then we are looking for colloquial words जो इस चीज को करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फुकरे is also one of those words, ठीक है। But फुकरे is has a very comic undertone to it, but a या। लफंगे word has something कि यार ये तो लुखा है, ये कुछ नहीं कर रहा होगा। लफंगे सुन के ही लगता है कि यार ये तो बेरोजगार है, कुछ नहीं कर रहा होगा, जो हम्म। इनकी लाइफ की भी सिचुएशन है। बट हम्म। लफंगे से लेट्स से परिंदे बनने की जो जर्नी है is what we were interested in. So the show starts with लफंगे, but eventually they will be something more than what they are. अच्छा ठीक है, इट वुड बी मोर देन द वर्ड, थोड़ा लार्जर पिक्चर होगी। अच्छा, व्हाट अबाउट द कास्ट? लाइक आई सी वेरी इंटरेस्टिंग नेम्स, आई सी वेरी फनी नेम्स एज वेल। प्लस कॉलेज लाइफ है, ये लोग बेस्ट डिपिक्ट कर सकते हैं, पहले भी इन लोगों ने कॉलेज लाइफ वाला प्रोजेक्ट किया है, सो हाउ इज दिस वन डिफरेंट? So this is not exactly college life. This is 2-3 years after your college life is हम्म। done, when you have entered the world. जो first jobbers वाला चीज होता है, and when we were sort of casting, me and Abhishek, my partner, we had worked with Harsh in a previous show of called Campus Diaries. या। So we knew Harsh का capacity कितना अच्छा है when it comes to comedy. Obviously, we've seen, but also the drama, because there was a lot of drama in Campus Diaries as well. So Harsh was someone that we had an idea about the how he can play this part of Kamlesh. But apart from that, everyone, we did a rigorous round of auditions, कुछ 2-2.5 महीने के ऑडिशन हमने किए हम्म। हैं। Everyone sort of performed really well, and primarily because द कॉमेडी जो शो में है वो बस ऑडियंस को ईज इन करने के लिए है, बट द हम्म। मोमेंट द इनिशियल फर्स्ट एपिसोड का आधा खत्म होता है, द कॉमेडी सॉर्ट ऑफ धीरे धीरे वैनिशेस एंड वी गो टुवर्ड्स मोर ह्यूमन ड्रामा which हम्म। continues for the rest of the 5.5 episodes. So the funny people that you see on screen on Instagram or on YouTube, those guys are going to be doing dramatic parts in Lafange. So it will be a very different thing that you will experience. Even with a Gagan who has done a lot of comedy roles, be it या। in College Romance or हम्म। some other shows. But over here, you will see a very different side of him, where he is a very vulnerable, romantic person हम्म। who is living in he's in a live-in relationship, but going through the trials and tribulations of moving into a relationship with your girlfriend. On the other hand, you see Harsh, who has done a great comedy, or you have seen Saloni, who has done great comedy. They will also be talking about things that youth have to do to achieve their dreams. And
the problems they have to go through, the sacrifices that they have to make, the fights they have to take with the world and with your family to achieve their dreams. So ये वाली जो चीजें हैं ये हम पहली बार करते हुए इनको देखेंगे भी. So again, they are funny people, but they won't be doing a lot of funny things in the show. अच्छा ठीक है, इन लोगों की तो बात हो गई, लेकिन आपकी बात करें. सो यू हैव समथिंग विच विल कनेक्ट टू द ऑडियंस अ लॉट. मतलब कोई इसके पीछे स्टोरी है, बिकॉज वी हैव सीन कैंपस डायरीज और आपके काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखे. वो जो स्टोरीज है वो ऐसी है जो कि डायरेक्ट यूथ के साथ कनेक्ट होती है. सो इज देयर सम बैक स्टोरी और योर पर्सनल अटैचमेंट? I've had a great time in my youth. I still feel I'm young, so my youth is still going on. या. But I feel there are a lot of stories that we need to say, because हमने ना जब भी ज्यादा करके देखा है इस जॉनर में, हम ये दिखाते हैं कि मेजोरिटी में जनता पार्टी कर रही है या रिलेशनशिप्स में है या फन कर रही है, पैसे उड़ा रही है. But it's a very small fragment of the youth. The majority of the youth are fighting to find their place in the society, find themselves, find jobs, find meaningful relationships, try to maintain friendships, try to mend their relationships with their families, their fathers, their mothers, जो ज्यादा एक्सप्लोर की नहीं गई है. सो आई फील दो स्टोरीज जो इतनी फिल्मी ना हो, वो मेरा एम है कि हम उसको दिखा पाए. एंड थैंकफुली, थैंक्स टू द ओटीटी वर्ल्ड, these stories are valued more, because the audience also are not that demographic जो पैसा हम्म. खर्च करके जाके थिएटर में देखती है, who would prefer more to watch stuff on the OTT. So this genre, which is also talking about the serious part of the youth, is what I really like to say. And not just the serious part of the youth, I always believe, like, as a filmmaker, मैं entertaining चीजें बनाना चाहता हूँ. ठीक है, भले वो यूथ के लिए हो या बूढ़ों के लिए हो या एक फैमिली के हो या एक मैरिड कपल के लिए हो, एंटरटेनिंग होना बहुत जरूरी है उसका. एंड व्हेन आई से एंटरटेनिंग, वो जॉनर, इट कुड बी अ कॉमेडी ड्रामा और इट कुड बी अ क्राइम थ्रिलर, बट इट हैज टू बी एंटरटेनिंग. एंड one common thing that I would want to put in all the stories is it has to have an emotional underlaying of it, because without that वो बहुत खोखला लगता है. So even if हम्म. you see a Life Hill Gayi, which is about running a big ass hotel, uh, deep down it's about a relationship between a brother and a sister which has gone wrong. Even if you see a show like Campus Diaries, for that matter, it is a story about college people, college life, ठीक है, which is supposed to be all fun and games, जो हम लोग ने काफी shows में देखा है, बीट जाने तो या जाने ना, और films like रंग दे बसंती. But deep down, the college life has very meaningful relationships of uh, a one-sided love हुआ, या फिर aspiration to do something in college politics, find your place in it, हम्म. or getting over addicted हुआ, because college time पे your mind is vulnerable to get influenced by a lot of things. You get addicted to stuff. How to get over it? So I feel the stories are never ending, and with how fast the youth is moving forward, हर 5 साल में नई कहानी आती रहेगी. So this, इसको बोलने का तरीका, I really like कि मैं उसको एक ड्रामेटिक तरीके से ही बता सकता हूँ rather than just fun and हम्म. games. अच्छा, कोई चैलेंजेस आए लफंगे को टू गेट इट ऑन द प्लेट? Challenges तो थे काफी, but these challenges were something that we had sort of wanted for the show to be the way it is. Like, one of the things was, we shot the entire show to be handheld. It's हम्म. not shot on tripods. The reason ओके. being, मैं चाहता था कि audience should feel they are inside the room with the characters, rather than सोफे में बैठ के दूर से देख रहे हो from a हम्म. third person perspective. So doing that, imagine shooting 400 minutes of content only handheld, was a difficult task. Also, 99% of the show is shot in real locations. So dealing ओके. with the crowd, dealing with the rain, dealing with the traffic, dealing with the sound was a challenge. But that is something which I feel जो sets पे मजा नहीं आता मुझे करना. As a filmmaker, I don't like shooting on sets. I would want to shoot it on real locations, how much ever possible. It gets a little more tiring, it gets a little more expensive, but at the end of the day, nothing can replace that finish in the product जो अपन set पे करते हो. हम्म. On the other hand, there were challenges when it came to finding the right rhythm of the show. Considering, जैसे मैंने बोला कि वो कॉमेडी से जाते जाते ड्रामा पे जाता है, वो स्ट्राइकिंगली लगना नहीं चाहिए कि अरे ये तो जॉनर शिफ्ट हो गया. हम्म. It has to ease into it, and that easing into from comedy to drama, right from the script to the edit, we had to maintain that thing. So those were the challenges, but I feel these are the challenges that we were well prepared for, and हम्म. eventually
we overcame that. Okay, I'm so excited for this one because it has two of, my favorites, the Gagan and Harsh. So एक चीज है कि मेरे ख्याल से लफंगे की वजह से आपने इन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी करवा दी, बिकॉज ऑफ विच वी रिसेंटली सॉ भूतिया। हर्ष के यूट्यूब चैनल पे रिसेंटली एक वीडियो आया। डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट? कि मतलब एक सेट पे कोई दो इंसान मिलते हैं, उसके बाद उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है दैट दे प्लान समथिंग लाइक भूतियापा। So honestly, all the projects that I have done in my past, me and Abhishek, we always make sure that हम सब पहले अच्छे दोस्त बने. Because the हम्म। moment आप एक दोस्ती रख लेते हो ना, आप अपनी इनसिक्योरिटीज को भूल जाते हो, आप अपने वल्नरेबिलिटीज को हाइड नहीं करते हो. You use those things with each other to go into the depth of the character. ठीक है. और उससे दोस्ती और बढ़ती है. तो while shooting लफंगे, अनुद, हर्ष और गगन तीनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि उन लोग साथ ही में जाते थे. मतलब ऐसा था कि तीनों के लिए अलग कमरे हैं पर फिर भी साथ में ही रहते थे. ठीक है. बिकॉज दे ऑल्सो वांटेड टू वर्क ऑन देयर फ्रेंडशिप, जो इवेंचुअली स्क्रीन पे दिखता भी है. एंड दैट फ्रेंडशिप वेंट ऑन आफ्टर द शूट एज वेल, व्हिच इज स्टिल देयर. इनफैक्ट वी ऑल मेट रिसेंटली बिफोर द शोज रिलीज. So I feel the friendship is very important to make the on-screen friendship look great and हम्म। believable and organic rather than हम हमेशा बात करते हैं कि केमिस्ट्री नहीं है. वो केमिस्ट्री कब आती है? जब आप दोस्ती करते हो ऑफ स्क्रीन, तब जाके वो केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन दिखती है. जी बिल्कुल। अच्छा, ये मतलब मैं आपकी पूरी कास्ट की बात करूं, सारे के सारे एक से एक प्रैंकस्टर्स हैं। सो आई एम श्योर वाइल शूटिंग ऑन द सेट्स भी कुछ ना कुछ तो प्रैंक्स हुए होंगे। क्या आप हमें कुछ बताना चाहेंगे, कुछ हिलेरियस मोमेंट जो कि इस टाइम पे आपको याद हो? प्रैंक्स तो मतलब बिकॉज वी वर शूटिंग इन अ वेरी टाइट शेड्यूल, प्रैंक्स करने का तो टाइम किसको मिला नहीं. बट हम्म। काफी सारी ऐसी फनी सिचुएशंस आती थी जब हम लोग जैसे आई रिमेम्बर इट वाज अ वेरी इंटेंस सीन एंड एज आई मेंशन्ड दैट वी वर शूटिंग इन रियल लोकेशंस. एंड देयर वाज वन सीन व्हेन रोहन एंड गगन एंड बरखा's characters were fighting and they had to break up, like it's a breakup scene. हम्म। And Gagan was in the mood and was about to sort of, that the tear was in his eyes about to fall. And then suddenly, and it was a house. It was a real house. तो बाजू वाले नेबर ने हॉर्न बेल मारा और बोलता है, अरे गगन शूट करके वो फोटो चाहिए. और गगन यहाँ पे रो रहा था. गगन को लगा, अरे क्या आंटी रुक जाओ थोड़ा, हम क्या कर रहे हो. तो गगन ने रोते रोते आंटी से बात कर ली वहां पर. हाँ। The whole set went crazy. We started laughing. We had to shoot that scene 3 hours later because Gagan was not able. We all were not able to come into that mood हम्म। of being that serious again. So we went to shoot something else, and then we came back and finished this particular scene because it was hilarious. It was hilarious. ओके, दैट्स ग्रेट। आई होप सीरीज जो है काफी ज्यादा धमाल करे। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, आपके लास्ट प्रोजेक्ट में विद हर्ष वी सॉ वेरी आइकॉनिक सीन जो कि रील्स पर काफी ज्यादा कट हुआ, मीम्स बने। इट वाज व्हेन हर्ष वाज डांसिंग विद दैट चुन्नी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा धमाकेदार होने वाला है विच वुड बी लाइक, बहुत हम श्योरली बोल सकते हैं मीम्स में आएगा। अरे बहुत सारी चीजें वी हैव. सो जब भी तीन ना, एक एक चीज बहुत पेक्यूलर है शो के बारे में कि जब भी ये तीन लॉन्डे साथ में रहता है ना, तो उन लोग अपने सारे वरीज भूल जाते हैं लाइफ के, और उन लोग आपस में ना बातें करते हैं, मस्ती करते हैं. और जैसे ये तीनों जन अपने अपने लाइफ में जाते हैं तो थोड़ी सीरियसनेस आ जाती है, बिकॉज वहां पर ना दोस्त नहीं होते तुमको शांत करने के लिए. और दोस्त वैसे वाली चीज होती है ना कि अगर आप बहुत हवा में उड़ रहे हो तो आपको जमीन पर भी ले आएंगे, और आप अगर एकदम जमीन से नीचे गड़ चुके हो तो आपको उठाकर वापस जमीन पे ले आएंगे. सो ये वाली जो कमराडरी है इन तीनों के बीच में, तो ऑल द सीन्स वेयर थ्री बॉयज आर फीचरिंग एंड वी हैव अ प्लेस जो हर्ष के टेरेस का सीन्स होता है, तो उनका कॉमन मीटिंग ग्राउंड जहां पे मिलते हैं, शराब पीते हैं, बातें करते हैं लाइफ के बारे में. तो वो सारे सीन्स आर मीम वर्दी. देयर इज गोना बी लाइक जिलियन मीम्स कमिंग आउट ऑफ ऑल दोस सीन्स. Okay, I'm so excited for all these memes and the series itself. I wish you all the very best. मैं चाहती हूँ आप लोग एक बार दिल्ली आओ, हम लोग आराम से बैठ के लफंगे के बारे में बात करते हैं। थैंक यू सो मच अभी टाइम निकालने के लिए। थैंक यू. थैंक यू।